देखिए बेटा, एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं उन्हीं क्वेश्चनों को करा रहा हूं जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में अंकों की वृद्धि करेंगे। बेटा इस वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखो इस वाले क्वेश्चन को करने का मतलब आप इस वाले क्वेश्चन को ऐसा बनाएंगे कि हमारे पास फैक्टर बन जाए। क्या बन जाए? फैक्टर। तो 3x + 5, यहां से कॉमन ले लो x², क्या रह जाएगा? x - 1। यहां से -1 कॉमन ले लो आप लोग, तो ये रह गया x - 1 और बेटा dr। तो हमारे पास दो फैक्टर हो गए। एक फैक्टर बन गया हमारे पास x² - 1, एक फैक्टर बन गया हमारे पास x - 1 और बेटा dr। आप इसमें एक काम कर दो, एक काम ये कर सकते हो, वर्गांतर का सूत्र होता है, वर्गांतर होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a + b एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a - b। देखेंगे आप लोग, सेम इसी के अकॉर्डिंग इस वाले पार्ट को खोल दो यहां पर, तो एक बार आप इसको जोड़ दीजिएगा और एक बार आप इसको घटा दीजिएगा। x - 1 और बेटा dx। देखो x - 1 का होल वर्ग बनना है ना, बना दो आप लोग इसको इंटीग्रल में 3x + 5 अपॉन में x - 1 का वर्ग और बेटा x + 1 dx। अब ये हमने एक आंशिक भिन्न के रूप में क्वेश्चन बना लिया। अब यहां से यहां तक ओनली क्वेश्चन की सॉल्विंग हुई थी। अब यहां से आप लोग समाकलन पार्ट की तरफ चलेंगे। जो अभी वाला क्वेश्चन किया है मैंने, क्वेश्चन नंबर से पिछला है 8वां। अब इसको देखो, माना 3x + 5 अपॉन में x - 1 का वर्ग x + 1 बराबर, इसको तोड़ेंगे a अपॉन में x - 1 b अपॉन x - 1 का वर्ग c अपॉन x + 1। 21 नंबर फर्स्ट दे दीजिएगा आप लोग यहां से। अब इन दोनों को एलसीएम लेके हल करेंगे। देखेंगे बेटा, 3x + 5 अपॉन में x - 1 का वर्ग, एक ब्रैकेट में है x + 1। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तीनों पार्टों का, इनका एलसीएम हो जाएगा x - 1 का वर्ग, एक ब्रैकेट में x + 1। इस वाले पार्ट से इसकी एक घात कटेगी, एक घात रह जाएगी, तो a x - 1 x + 1 प्लस b वाले पार्ट से इसका होल स्क्वायर कटेगा, क्या रह जाएगा? x + 1 प्लस c वाले पार्ट में इसकी घात कट, ये वाला दोनों पॉइंट कट जाएंगे आपस में फैक्टर वाले, तो x - 1 का वर्ग रह जाएगा। देखो दोनों के हर समान है, काट दीजिएगा दोनों को, क्या रह गया हमारे पास? 3x + 5 बराबर में है a x - 1 x + 1 b x + 1 c x - 1 का वर्ग। यहां से हमारे पास दो फैक्टर हैं, पहला फैक्टर है x - 1, दूसरा फैक्टर है x + 1। शून्य अंक लगाएंगे, यहां से हम a b की वैल्यू c की वैल्यू निकाल लेंगे। x - 1 बराबर 0, x बराबर 1। जिस जगह पर x है वहां पर 1 पुट कीजिएगा। 3 × 1 + 5 a 1 - 1 1 + 1 b 1 + 1 प्लस c 1 - 1 का वर्ग। देखो बेटा, 1 में से 1 घट जाएगा तो 0 बचेगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 बचेगा, a और c दोनों पार्ट 0 हो जाएंगे, तो 3 बन जाए, 3 + 5 कितना होता है? 8। 0 + 2b + 0, ये हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास 8 बराबर 2b।
और 2 4 जा 8, बी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा हमारे पास 4। यानी एक फैक्टर लगाने पर बी की वैल्यू आ गई, दूसरा फैक्टर क्या है हमारे पास शून्यांक, शून्यांक x प्लस 1 लगा दो बराबर 0, x बराबर माइनस का 1। अब आप यहां पर आएंगे, पुट कीजिएगा इसमें 3 इंटू -1 प्लस 5 इक्वल 1 -1 -1 -1 प्लस 1, b -1 प्लस 1, c -1 का 1। देखिएगा आप लोग 3 बन जा 3 माइनस का 3 प्लस का 5 2। देखो ये वाला पार्ट 0 होगा इतना, क्योंकि माइनस का 1 है प्लस का 1 है 0। ये वाला पार्ट 0 होगा आप लोगों का। देखो माइनस का 1 कितना हो जाएगा आप लोगों का माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 2 बराबर 2 का वर्ग कितना होता है 4, माइनस माइनस प्लस, c बराबर निकल आएगा 1/2, क्योंकि ये गुणा में से कहां जाएगा भाग में। ये वाली बात क्लियर हुई। अब हम यहाँ थोड़ा सा देख रहे हैं कि हमने b और c की वैल्यू निकालनी, परंतु a की वैल्यू कैसे निकालें। a की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग इस वाले पार्ट में आएंगे, इस वाले पार्ट में, ठीक है ना। इस वाले पार्ट में देख रहे हैं आप लोग, अगर मैं इन दोनों पदों का गुणा करता हूं आपस में तो क्या बनेगा x², यहाँ पे क्या बनेगा x²। क्या इधर आपका x² वाला कोई पार्ट है, नहीं है ना, तो लिखेंगे क्या, यहां पे लिख देंगे नई लाइन से x² के गुणांक की तुलना। यहां पर हमारा कोई भी x² गुणांक नहीं है तो हम 0 ले लेंगे यहां पर, और इधर हमारा कौन है ये a है और ये c है, दोनों पॉजिटिव है तो लिख देंगे a प्लस c। 0 बराबर a की वैल्यू है नहीं है, c की वैल्यू है कितना प्लस का 1/2, इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का 1/2। यानी हमारे पास तीनों वैल्यू हुई a b c, तीनों की वैल्यू हुई ना। अब इन वैल्यूओं कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो आप लोग ऊपर से देख लीजिएगा थोड़ा सा, यहां से a व b तथा c के मान समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, यही वाला पार्ट है ना, तो इंटीग्रल पार्ट दीजिएगा आप लोगों से 3x प्लस 5। इंटीग्रल में चाहो तो आप इस वाले पार्ट को लिख लो चाहे इस वाले पार्ट को, दोनों की बात तो एक ही है, क्योंकि इसको हमने हल करके नीचे लिख दिया है dx। अब आएंगे आप लोग a की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 1/2, इंटीग्रल 1/2 अचर पद है भाग ले लिया, ये क्या है हमारे पास 1/x माइनस 1 और बेटा dx, प्लस b की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 प्लस 4 इंटीग्रल में 1/x माइनस 1 का वर्ग और बेटा dx, प्लस c की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 इंटीग्रल में c है क्या है हमारे पास बेटा x प्लस 1 और बेटा dx। देखो ये वाला पार्ट मैंने अभी बताया था आपको, इस पूरे पार्ट को मानते हैं, समाकलन में हम उसी पद को मानते हैं जिसका हमें अवकलन प्राप्त हो जाए। तो x का अवकलन क्या होता है dx होता है, पूरा पार्ट प्राप्त हुआ ना, और 1/t क्या होता है बेटा हमारे पास log t, तो ये बन जाएगा log x माइनस 1। इस वाले पार्ट में क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को पूरा मानना पड़ेगा, पूरा मानेंगे ना, होल वर्ग नहीं, इसको मानेंगे ओनली केवल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा t², इसको ऊपर ले जाएंगे इसकी बात हो जाएगी माइनस की, तो यहां पर घटना ये बनती है माइनस, और ये क्या होता है हमारा 1/x माइनस 1 प्लस 1/log x प्लस 1 प्लस c। देखेंगे आप लोग इन दोनों में क्या लगा सकते हो log m/n। log m/n क्या होता है, log m/n होता है log m माइनस log n, यही पार्ट होता है ना।
यानी माइनस वाली वैल्यू हर में और प्लस वाली वैल्यू अंश में। तो 1/2 log पॉजिटिव वैल्यू x प्लस 1 नेगेटिव वैल्यू x माइनस 1 -4 और ये आपको ब्रैकेट में 1/x माइनस 1 प्लस c। यही आपके क्वेश्चन का बेटा आंसर हो जाएगा। एक मिनट आप लोग देख लीजिएगा, ये वाले पार्ट में आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं साइड में आपको समझा रहा हूं। हमारे पास है 1/इंटीग्रल में x माइनस 1 का वर्ग और dx है। मैंने अभी आपसे बताया था कि समाकलन में हम उस पद को मानते हैं जिसका हमें अवकलन पता हो। क्लियर है ना? तो इस वाले पूरे पार्ट को मान लो। माना x माइनस 1 बराबर t, अवकलन x का क्या होता है dx, 1 का 0, t का क्या हो जाएगा बेटा dt। अब इसकी जगह हम लोग क्या लगाएंगे बताओ t, तो ये बन जाएगा हमारा इंटीग्रल में 1/t² dt। इस वाली पावर को ऊपर ले जाएंगे तो t पे पावर -2 और dt। इसकी घात में +1 करेंगे और हर में भी +1 करेंगे तो माइनस के 2 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, t पे पावर -1। हर में भी -2 में से प्लस का तो माइनस का 1 बचेगा, पावर नीचे लाएंगे तो ये बन जाएगा 1/t। अब हमने t माना क्या है x माइनस 1, तो ये बन जाएगा 1/x माइनस 1। माइनस चिन्ह आगे ले लिया आप लोगों का, 4 का 4। ये वाला आपका क्वेश्चन पूरा बेटा हो गया। उतारेंगे आप लोग।